दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जैसा विपिन जी ने कहा था कि मोहब्बत में आत्मसम्मान को खो देना बहुत आसान है, लेकिन जहां आप आत्मसम्मान को परखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, उसके बाद जिंदगी आपकी है। और उसी तरह का एक मेरे साथ भी हुआ है घटना, और उसके बाद ये चुटकी भर सिंदूर बहुत है आपके बीच आ रही है मेरी पहली पुस्तक हिंदी अकादमी के सौजन्य से, क्योंकि तय ये किया था कि अपने खुद तो नहीं छपवानी है, कोई पढ़े तारीफ करे तब छपेगी। तो ये पुस्तक आप सबके बीच है, उसी में से कुछ एक चीजें मैं आपके बीच पढ़ना चाहूंगी। इजाजत है? शुक्रिया। कि नहीं चाहिए कोई सहारा, नहीं चाहिए कोई सहारा, जाओ तुमको माफ किया। नहीं चाहिए कोई सहारा, जाओ तुमको माफ किया। कर बैठे हैं पक्का इरादा, जाओ तुमको माफ किया। और रोज दिखाते पूछो कितनी किरदारों पर धूल जमी, रोज दिखाते पूछो कितनी किरदारों पर धूल जमी। तोड़ दिया है यार आईना, जाओ तुमको माफ किया। तोड़ दिया है हर आईना, जाओ तुमको माफ किया। और बात बात पर तुनक मिजाजी, कदम कदम पर बेअदबी। बात बात पर तुनक मिजाजी, कदम कदम पर बेअदबी। पढ़ सकते हैं अभी फातिहा, जाओ तुमको माफ किया। और इश्क मुकद्दस एक कफस है पिंजरा, कि इश्क मुकद्दस एक कफस है, इश्क मुकम्मल आजादी। कि इश्क मुकद्दस एक कफस है, इश्क मुकम्मल आजादी। खोल दिया है हर दरवाजा, जाओ तुमको माफ किया। खोल दिया है हर दरवाजा, जाओ तुमको माफ किया। इन दंगों में जला आशियां, बीते दंगे हाथ जले। इन दंगों में जला आशियां, बीते दंगे हाथ जले। मगर सलामत अभी हौसला, जाओ तुमको माफ किया, जाओ तुमको माफ किया। और एक गजल कि कभी करम कभी बरहम, एक सा मिजाज नहीं है। कभी करम कभी बरहम, बिजली कड़कती है जो, कि कभी करम कभी बरहम, एक सा मिजाज नहीं है। तुझे कैसे समझा जाए तेरी कोई किताब नहीं है। तुझे कैसे समझा जाए तेरी कोई किताब नहीं है। और वक्त जैसा भी हो बदलेगा भरोसा रखना, वक्त जैसा भी हो बदलेगा भरोसा रखना। बख्शेगा रहमतों से, उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और इस दहर में छोटों के मुंह भी न लग जाना, इस दहर में छोटों के मुंह भी न लग जाना। दिखावा बहुत है जरा भी लिहाज नहीं है, दिखावा बहुत है जरा भी लिहाज नहीं है। और जवां जिस्म झांकता है चीथड़ों से दोनों का, जवां जिस्म झांकता है चीथड़ों से दोनों का। कहीं अदब नहीं है कहीं पे लिबास नहीं है, कहीं अदब नहीं है कहीं पे लिबास नहीं है। और मुस्कुराहटें भी देख देख कर खर्च करना, मुस्कुराहटें भी देख देख के खर्च करना। शहर में सबके साथ हंसने का रिवाज नहीं है, शहर में सबके साथ हंसने का रिवाज नहीं है। और रात भर करवटें बदलते हैं दोनों मीनाक्षी, रात भर करवटें बदलते हैं दोनों मीनाक्षी। वो दोनों नहीं जो आप समझ रहे हैं, एक कोई यहाँ एक कोई वहां। कि रात भर करवटें बदलते हैं दोनों मीनाक्षी, कहीं बिस्तर नरम ज्यादा कहीं लिहाफ नहीं है, कहीं बिस्तर नरम ज्यादा कहीं लिहाफ नहीं है। और एक चीज बहुत बार बोली जाती है हम सबके बीच में, मुझे बड़ी सालती थी ये बात जब मैं छोटी थी, फिर बड़े बड़े होते होते देखा कि ये तो असंभव बात है। क्या जय वीरू की जोड़ी है और बहुत सारी जोड़ियां हैं, लड़कों की जोड़ियां कितनी मशहूर है। कभी आपने सोचा कि लड़कियों की कोई भी दोस्ती की मिसाल आज तक नहीं है? तो उसी पर मेरी ये कविता है कि अच्छी मित्र नहीं बन पाई स्त्रियां, अच्छी मित्र नहीं बन पाई स्त्रियां। कि कभी सोचा इतिहास में दर्ज आदर्श मित्रताओं में क्यों नहीं है किसी भी स्त्री का नाम। कभी सोचा इतिहास में दर्ज आदर्श मित्रताओं में क्यों नहीं है किसी भी स्त्री का नाम। कभी सोचा सोशल मीडिया पर मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में
क्यों नहीं है गलबैयां भरती हुई स्त्रियों की तस्वीरें। कभी सोचा सार्वजनिक जीवन में उन्मुक्त भाव से क्यों नहीं स्वीकार पाती एक दूसरे की दोस्तियां स्त्रियां। कभी सोचा क्यों एक भी मिसाल नहीं सदियों में, किंवदंतियों में, फिल्मों में, घर परिवार में, कि स्त्रियां अच्छी बहन बनी, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, लेकिन स्त्रियां नहीं बन पाई अच्छी दोस्त, स्त्रियां नहीं निभा पाई दोस्तियां। जरा बड़ी होते ही छुड़वा दी गई लड़कों से दोस्ती। आप समझ गए होंगे कि जरा बड़ी होते ही शारीरिक परिवर्तन जब आता है कि जरा बड़ी होते ही तुड़वा दी गई लड़कों से दोस्ती, क्योंकि वो बच्ची से लड़की बन गई। फिर छुड़वा दी गई लड़कियों से भी दोस्ती, क्योंकि उसे लड़की से और अच्छी लड़की बनना था। सहेलियों के जन्मदिन, शादियां, सब पर बैन लगा, क्योंकि अच्छे घरों की लड़कियां बाहर नहीं घूमती। हाँ, लड़के घूम सकते हैं, हाँ, अच्छे घरों के लड़के घूम सकते हैं। लड़कियों ने झेली भाइयों की उतनी ही पाबंदियां जितना भाइयों ने अपने दोस्तों से जाना कि जमाना खराब है। और जो करना हो ससुराल में जाकर करना, सुनती हुई वह ससुराल आ गई। ससुराल में सहेलियों की इज्जत उनके पिता और पति के पद से नापी गई। जरा ऊंची आवाज को सहेली की संगत का असर बताया गया और पति के मार्फत अच्छी गृहिणी का पाठ पढ़ाया गया। स्त्रियां चाहकर भी उनसे दोस्तियां नहीं गांठ पाई जिनसे उनका मन मिला, पर कुनबे का नहीं। स्त्रियां चाहकर भी जीने मरने में हाजिरी नहीं लगा पाई, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना था, खिलाना था, कभी पति के रिश्तेदारों से निभाना था और कभी कभी बजट का बहाना था। जब बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां कुछ हल्की हुई, कमान अपने हाथ में आई और स्त्री ने फिर से बढ़ाए दोस्तियों भरे हाथ पुरानी भूली बिसरी सहेलियों की ओर। पुरानी सहेलियां आज भी कोहिनूर थी, किसी और ताज में सजी और अपनी पहुंच से दूर, जिससे घड़ी भर बतियाया जा सकता था, लेकिन जिसके कंधे पर सर रखकर अब रोया नहीं जा सकता था, जिसके हाथ की एक कप चाय हर शाम थके जिस्म में ऊर्जा नहीं भर सकती थी। लड़कों की दोस्तियां इसलिए निभ गई क्योंकि उनकी जमीन नहीं बदली जाती। इसलिए उनकी दोस्तियां वट वृक्ष बन गई और स्त्रियों की गमला दर गमला बदलने में गल कर रह गई। स्त्रियों ने नहीं की कभी पुरुषों से दोस्ती, क्योंकि डर था चरित्रहीनता के धब्बे का। स्त्रियों ने नहीं की स्त्रियों से भी दोस्ती, क्योंकि उन्हें अच्छी औरत का खिताब पाना था। अच्छी औरत बनते बनते स्त्रियां बन गई कछुआ। खुद को खुद के खोल में कैद करके, परिवार के सारे रिश्ते सजा के खुद महरूम रह गई। सबसे खूबसूरत रिश्ते से, सबसे खूबसूरत पलों से स्त्रियां नहीं निभा पाई दोस्तियां। और फिर मेरी कविता जिसका उन्वान है स्त्रियां नहीं निभा पाई दोस्तियां, उसका अंतिम ये पंक्तियां हैं कि फिर विद्वानों ने ये कहकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया स्त्री की मित्रता निभाने की क्षमता पर कि एक औरत और एक मर्द कभी दोस्त नहीं हो सकते और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इसके बाद इतिहास में स्त्रियों की मित्रता चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया।